हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 का जैसा कि चैप्टर है, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 6 में कौन टॉपिक है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एस.सी. वर्मा का किताब जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, तो उस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के चैप्टर का नाम जानवे करते हैं, फेमस किताब है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसके चैप्टर बनाने के बाद न्यूमेरिकल अगर बना लेते हैं थ्योरी अच्छा से पढ़ के, तो आपका नीट का एग्ज़ाम हो या ट्रिपल आई जेई का एग्ज़ाम हो, सब में बेसिक आपका नॉलेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टोटल क्वेश्चन इसी से आता है, लेकिन इसका क्वेश्चन बनाने के बाद आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। आपको भी आगे जाके ज़रा सा मेहनत करने के बाद कोई भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा 3 लेक्चर का वीडियो बना भी चुके हैं। 3 लेक्चर में हम शायद 14 तक क्वेश्चन बनाए थे। अब आगे का कुछ क्वेश्चन हम इसमें आज बनाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो लगातार तो क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 70% क्वेश्चन को हम टच कर लेंगे। फिफ्टीन नंबर क्या कहता है, देखिए 15 में जो डाटा सब दिया हुआ उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एथलेट शू एंड ग्राउंड इज म्यू दिया हुआ 0.90. सपोज ए सुपरमैन बियर दीज शू एंड रेसेस फॉर 50 मीटर के लिए रेस लगाया। देर इज नो अपर लिमिट ऑफ हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड। फाइंड द मिनिमम टाइम ही विल टेक टू कंप्लीटिंग द 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करके ये जूता पहन के वो कितना टाइम में इसको कंप्लीट करेगा। पहला एक क्वेश्चन हुआ। और बी क्वेश्चन में क्या कहता है, सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट 50 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम टाइम विल इट टेक टू स्टॉप। अब वो आगे जाके वो रुकेगा फाइनली, तो कितना टाइम लगेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। पहले आप इसको समझिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का 2 पार्ट क्यों है। जैसे मान लीजिए एक मैदान है या ट्रैक है, ट्रैक में फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि म्यू दिया हुआ है, फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है। और एक एथलेटिक्स है, ये दौड़ लगा रहा है। ये मान लीजिए ये क्या पहना हुआ है, जूता पहना हुआ है। ये जूता पहन के दौड़ लगा रहा है, हाथ होगा इसका। अब ये मान लीजिए यहाँ पर जो ट्रैक था वो कितना मीटर का था, 50 मीटर है। यहाँ पर आके ये तो पार कर लेगा इसको, उस टाइम हम निकाल लेंगे कितना टाइम में पार किया। लेकिन पार करेगा तो उसी स्पीड से करे, और लास्ट में धीरे धीरे अपना स्पीड छोड़ेगा और लास्ट में जाके रुक गया। तो ये तो जीत गया, 50 मीटर अगर पार कर गया, लास्ट में फाइनली कहीं स्पीड घटा के अपना रेस्ट में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। ये टाइम निकालना है पहला, क्या होगा, और इधर का टाइम निकालना है क्या होगा। पहला ऐसा क्वेश्चन जहाँ कि फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, वहाँ पर पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, तो उस पर कौन कौन फोर्स लगाया। एक तो मान लीजिए F फोर्स लगाया होगा, जो F, और उल्टा में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, मान लीजिए स्मॉल f, प्लस इसका mg, और नॉर्मल रिएक्शन n इधर लगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही कौन करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, माने उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और लिमिटिंग के बाद अगर अप्लाइड फोर्स जरा सा ही बढ़ा देगा
तो बॉडी क्या में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू F लीजिएगा, F बराबर म्यू इंटू एल लीजिएगा और म्यू इंटू mg लीजिएगा और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन कर देंगे तो A का वैल्यू म्यू इंटू क्या होगा, g होगा। म्यू दिया हुआ था 0.9, g है 10, तो क्या हो गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन तो निकाल लिया आप। मतलब ये इस केस में जो फ्रिक्शनल लगेगा लिमिटिंग में, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा जूता और उस सरफेस के बीच में या मैदान के बीच में जिसमें दौड़ है। तो आपका ये तो ठीक है, चलिए निकाल लिए। अभी हटा देते हैं फिगर, डाटा वहाँ लिखा हुआ है। अब हमको टाइम निकालना है, रेस से दौड़ा था। तो आप इक्वेशन क्या लिखिएगा, इसमें इक्वेशन यूज करेंगे एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस कितना मीटर 50, u0 हाफ ए तो खैर निकाल लिए तो 9 बैठा दीजिए, t का स्क्वायर यहाँ से सॉल्व कीजिए तो t स्क्वायर 100/9, t इक्वल टू रूट कीजिएगा 10/3, 10/3 माने 3.33 सेकेंड। इतना सेकेंड में मिनिमम टाइम में वो क्रॉस कर जाएगा क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी लगाया, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगा। अब सेकेंड पार्ट आइए, टाइम निकाल लिया 10/3। अब कहता है कि आगे जाके वो कितना टाइम में वो रुक जाएगा। अब उसको वो फुल स्पीड नहीं देना है, यहाँ पर आया तो भी कितना आया, वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड जिससे दौड़ा होगा और वहाँ पहुँचा, बाउंड्री लाइन पहुँच गया u प्लस क्या से 80 से, u आपका 0, ए तो निकाला हुआ है फ्रिक्शन 9 और टाइम निकाले 10/3, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। जहाँ 50 मीटर पहुँचा होगा उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद जाके ये समझिए, इसके बाद आके u का काम करेगा u और फाइनल वेलोसिटी को क्या लीजिए 0। अब कौन इक्वेशन सेट करें कि आपका टाइम निकल जाए, तो आपको यही इक्वेशन सेट कीजिए, v बराबर u प्लस AT, रिटार्डेशन है तो a का वैल्यू माइनस देंगे, v 0, ये 30, ये तो वही रहेगा, मैंने रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर गया क्योंकि वेलोसिटी ये कितना था 9 इंटू टी, टी का वैल्यू 30/9, इससे भी वही 10/3 या 3.33 सेकेंड। दोनों का आंसर सेम हुआ। फिर से समझिए, एथलेटिक जो दौड़ना शुरू किया था रेस से 50 मीटर का रेस था, वो टारगेट था 50 मीटर और जूता और इसके बीच में क्या कहते हैं मैदान के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा था। उसके बावजूद उसका एक्सेलरेशन निकाल के टाइम आप निकाल लिए और जब ये पार कर गया तो अपना रेस्ट आने के लिए धीरे धीरे वेलोसिटी घटाया, फाइनली क्या हो गया रेस्ट में आ गया। तो वो भी टाइम निकाल लिए, वो भी टाइम 10/3 आया, दोनों टाइम का वैल्यू 10/3 हुआ। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में था क्वेश्चन एक्चुअल में। अब क्वेश्चन आते हैं हम 16 नंबर। एक फिगर है, इसमें भी है फिगर पहले बना लीजिए। आगे हॉरिजॉन्टल है और फिर है इंक्लाइंड है, ये एंगल 30 लिखता है और इसमें कार दिया हुआ है, कार का फिगर है। कार इस डायरेक्शन में जा रहा है। कार इज गोइंग स्पीड u इनिशियल वेलोसिटी 21.6 किलोमीटर पर आवर से
इनकाउंटरिंग लॉन्ग स्लोप, ये जो इनकाउंटर किया उसके बाद ये वाला डिस्टेंस ये दिया हुआ 12.8 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके बीच में यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है 1/2√3, so that no matter how hard the driver apply the brake, the car will reach with a speed greater than 36 km/h। प्रूफ करना है, मतलब इसको मीटर में चेंज कीजिएगा 36 5/18 कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और g का वैल्यू आपको लेना भी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन समझते हैं। ये पहले कार जा रहा था हॉरिजॉन्टल रोड में और उसके बाद ढलान आ गया, घाटी आ गया, ढलान है। जो ये ढलान है वो एंगल 30 डिग्री है, म्यू दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा आपका ठीक है, इसका भी हम किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा और वो दिया हुआ है। ये तो प्रूफ करना है, ये दिया हुआ नहीं, इसको प्रूफ करना है, उसको चेंज करना पड़ेगा। u का वैल्यू 21.6 5/18, इसको गुना कीजिए 0 5 0 आया 5 3 8 और 5 दूनी 10 108 आया और बटा 18 90, मतलब ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, म्यू दिया हुआ है। पहले आप आइए कि इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलरेशन क्या है, जैसा टेढ़ा फिगर होता है उधर से बनाने में हमको इधर से ऐसे बनाइए, पहले भी बता चुके हैं थीटा है, ये mg है, ये थीटा रहेगा, इधर क्या होगा mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एन, इधर क्या होगा mg sin थीटा और इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा F। तो नेट फोर्स m इंटू ए mg sin थीटा माइनस क्या कीजिएगा F, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा F मतलब म्यू इंटू एन, एन माने mg cos थीटा, एन का वैल्यू mg कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एम कैंसिल कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन होता है इंक्लाइंड प्लेन पर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ था उस डाटा के आधार पर एक का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। g लिया 10, यह 30 1/2 और म्यू का वैल्यू था 1/2√3 और cos 30 होता है √3/2, ये हम सिंपल दिया, ऐसे कट गया। तो अंदर में बचा देखो 10 1/2 माइनस 1/4, 10 4 एलसीएम लोगे तो 1/4 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन पर आप निकाल लीजिए। अब लगाते हैं फार्मूला, मोशन वाला फार्मूला, ये तो निकल गया और 12.8 है डिस्टेंस, तो v का क्या फार्मूला होगा वो लेना होगा। v बराबर या v स्क्वायर, ये वाला लेते हैं u स्क्वायर प्लस 2s। u का वैल्यू आप निकाले थे इसको 6, तो 36 हो गया। a रिटार्डेशन है तो 2.5 और s क्या था आपका 12.8। अब इसको गुना कीजिए 36, ये गुना कीजिएगा तो 5 में इसको गुना कीजिए 0 और 0 12 अच्छा u स्क्वायर है, सॉरी हाँ ठीक है, 2 a का वैल्यू निकाल लिया है, s दिया हुआ है, v आपको निकालना था, तो 5 गुना कीजिए तो 0 और 10 और 4 कितना हो गया 8 में 40, 10 14 का 4
5 और 1 6, नहीं चलो एक्सलेशन है ना, तो एक्सलेशन है तो प्लस ही होगा क्योंकि एक्सलेशन नहीं है। यहाँ पर कितना होगा 64, मतलब ये कितना आएगा 100। v बराबर इसका रूट कीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितनों हार्ड ब्रेक लगाएगा, क्योंकि हम ये फ्रिक्शनल को जो मान के चलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसलिए कितनों ब्रेक लगाएगा, जिसके पहले वाला भी क्वेश्चन था एथलेटिक्स वाला में, तो उसका जो स्पीड होगा नीचे जाते जाते मिनिमम आपको 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, 0 नहीं होगा। तो ये आपका निकल गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका 60। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम। A car start from rest on a ½ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। 17 में डाटा दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, एक ब्रिज ½ किलोमीटर मतलब मीटर में लीजिएगा तो 500 मीटर हुआ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर 1.0, so that one cannot drive through the bridge less than 10 सेकेंड। तो हम लिमिटिंग पोजीशन पर ही इसको सॉल्व करेंगे, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट भी दिया हुआ u बराबर 0। क्वेश्चन में क्या सब डाटा सब है, क्या यूज करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। पहले तो कार ये जा रहा था हॉरिजॉन्टल पर, तो इसमें आपको एक्सलेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सलेशन के लिए जाने में करते हैं mg, इधर लगा, ये फोर्स लगाया, इंजन फोर्स लगाया, मान लीजिए p, फ्रिक्शन इधर लिया, नॉर्मल रिएक्शन इधर लिया। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा लिमिटिंग पोजीशन में, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम जी और म्यू एम इंटू ए का वैल्यू इसमें क्या निकालिएगा म्यू इंटू जी, और म्यू है 1, जी लीजिए 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लगेगा, मैक्सिमम लिमिटिंग पोजीशन ले रहे हैं, तो उस केस में भी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। अब आइए एस बराबर हम फार्मूला लगा दें, टी न निकालना है, यू टी प्लस ½ AT स्क्वायर वाला लगा दीजिए। एस दिया हुआ 500, ठीक है, यू 0 है हटा दीजिए, ½ ए है 10 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से कट गया 5, वहाँ से कट गया 100, तो टी इक्वल टू कितना निकला 10 सेकेंड। मतलब ये मिनिमम टाइम लगा, मिनिमम टाइम इसलिए कि फ्रिक्शनल को हम लिमिटिंग मान के चलते हैं, नहीं तो अगर काइनेटिक होगा तो इससे कम टाइम लगेगा, इससे मिनिमम में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 10 सेकेंड ही मिनिमम वैल्यू हुआ। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 में आते हैं। एटीन जो है वही इंक्लाइन प्लेन वाला है, इसलिए 18 सिमिलर है, छोड़ देते हैं। इसमें भी mg sin थीटा से बनाइएगा, अलग अलग फ्रिक्शनल लगेगा, μ1 μ2 दिया हुआ है, तो अलग टाइप का आते हैं 19 में समझिए। 2 मासेस m1, कैपिटल M1 है और एक क्या है m2 है, कनेक्टेड बाई लाइट रॉड से कनेक्टेड है। सिस्टम इज स्लिपिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन थीटा विथ कोफिशिएंट ऑफ बोथ कंटेक्ट म्यू। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फोर्स बाय रॉड ऑन द ब्लॉक। अच्छा, इसका फिगर देखना पड़ेगा। जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा ही सब के ही टर्म में आंसर देना होगा। एक मास है कैपिटल M1, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसलिए हम एगो कोई बना दे रहे हैं, ये है M2।
और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों केस के लिए क्या है, म्यू है। तो ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा होगा, इसका ही फोर्स लगेगा m1g साइन थीटा। पहले आप देख लीजिए, पहले एक इंक्लाइन का हम बना देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है, क्या अलग से फिगर देखो, m इधर लगा mg, ये थीटा इधर आपका होगा mg कॉस थीटा, इधर क्या होगा mg साइन थीटा, कैपिटल है कैपिटल है दीजिए, स्मॉल है स्मॉल दीजिए, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर। ये एक जनरल फिगर बना दिया। अब इसमें आइए, पहला का मान लीजिए ये जो है इसको रॉड खींच रहा होगा, ये रॉड पर भी फोर्स एक आएगा, टेंशन ही समझिए T1, इसमें T1 इधर, ये जब नीचे जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स F1 और ये नीचे जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इसका F2 प्लस इसमें एक और भी फोर्स लगेगा m2g साइन थीटा, ये लगेगा। और प्लस नॉर्मल रिएक्शन तो जानिए रहे, नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स n बराबर क्या होगा mg कॉस थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg कॉस थीटा। इस इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, m1g साइन थीटा, ठीक है, माइनस t माइनस F1 फ्रिक्शनल फोर्स म्यू m1g कॉस थीटा बराबर m1 इंटू ए, फर्स्ट का इक्वेशन। सेकेंड का ये, सेकेंड का होगा t माइनस प्लस होगा, उधर लग रहा है m2g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इसका होगा म्यू m2g कॉस थीटा इक्वल टू m2 इंटू ए। यही दो इक्वेशन आपके सामने है। इसी दोनों इक्वेशन से आपको निकलना क्या था, निकलना आपको है फाइंड द एक्सेलेरेशन ए और टेंशन जो t माने फोर्स, उसका कैलकुलेशन करना है। अब ये सब फिगर को हटा देते हैं, केवल आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। पहले तो ये ऐड कर लीजिए, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों में साइन थीटा कॉमन लीजिए, ये दोनों में आप कॉस थीटा कॉमन लीजिए, जी कॉस थीटा। पहला में हम कॉमन अगर ले जी कॉस थीटा दोनों में है तो यहाँ से आ रहा है m1 प्लस m2, वो दोनों में कॉमन क्या है, म्यू भी कॉमन है, जी भी कॉमन है और आपका कॉस थीटा भी कॉमन है, कॉस थीटा भी है। तो यहाँ से भी आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस, क्योंकि कॉमन ले लिए, इधर आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 इंटू ए। अब अगर डिवाइड कर दीजिएगा, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो a बराबर जी कॉस थीटा, ये कॉमन लेकर काट दिया, म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। अब आप जी भी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस थीटा माइनस ये सॉरी इसमें क्या है साइन थीटा होना चाहिए, यहाँ पर क्या है साइन थीटा है, ये क्या आपका है साइन थीटा। तो पहला ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब कोई इक्वेशन लीजिए इससे या इससे, आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करने के बाद t का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे t उधर भेज देते हैं प्लस, तो क्या होगा m1g साइन थीटा एक आया, माइनस आया पहले से म्यू m1g कॉस थीटा, और इधर आके ये आया माइनस m1 इंटू ए। टी को अब ए का वैल्यू जो निकाले यहाँ पर बैठा लीजिएगा, तो बैठाने के बाद m1g साइन थीटा म्यू m1g कॉस थीटा माइनस m1 ए का वैल्यू g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब इस ब्रैकेट को तोड़िए, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, m1g साइन थीटा माइनस
म्यू m1g cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस m1g साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1g म्यू cos थीटा। तब तो इसका ये आंसर आपको देखते हैं। हाँ ठीक है, ये तो आपका सारा कट ही जा रहा है, इससे कट जा रहा है, इससे कट जा रहा है, तो ये आंसर क्या आ रहा है 0, क्योंकि रॉड से आप कनेक्टेड किए, रॉड से, मोटा रॉड से, इसलिए इस केस में आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माने सॉरी टेंशन का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, इसमें कोई आपका टेंशन नहीं लगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लिए। उसी ढंग से इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस ढंग से इस लेक्चर में हम 19 नंबर तक क्वेश्चन बना चुके हैं, और इसमें है आपका क्वेश्चन कितना 31। तो नेक्स्ट हम जब लेक्चर बनाएंगे तो 10 क्वेश्चन करीब और बचा हुआ है, तो 2 लेक्चर और वीडियो इसका बनेगा, तो इसमें आपका पूरा कवर कर लेंगे, पूरा हर एक टाइप का क्वेश्चन बता देंगे। और इसके बाद आप जाता इसका थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद फिर हम अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन, तो कुछ क्वेश्चन आपका हम फिर सर्कुलर मोशन के चैप्टर से भी न्यूमेरिकल बताएंगे, और सर्कुलर मोशन का में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको देखिए, और इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।